हेलो स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं थ्री डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री यानी 3D। 3D में आज हम इसके बेसिक्स को डिस्कस करेंगे, क्योंकि बेसिक्स के बगैर जब हम 3D चैप्टर्स में आगे जाएंगे तो उसके बगैर हम आगे डिस्कशन नहीं कर सकते। तो सबसे पहले आज हम इसके बेसिक्स को डिस्कस करते हैं। देखते हैं इसमें ओरिजिन, एक्सिस, कोऑर्डिनेट प्लेन्स, ऑक्टेंट्स, डिस्टेंस बिटवीन 2 पॉइंट्स, सेंट्रॉइड्स वगैरह, ये सब हम 3D में किस तरीके से फाइंड कर सकते हैं। तो सबसे पहले जब 3D की बात आती है तो हमें इसमें 3 एक्सिस लेनी पड़ती है, ठीक है। तो सबसे पहले आज हम बात करने जा रहे हैं किसकी? ओरिजिन की, कोऑर्डिनेट एक्सिस की एंड कोऑर्डिनेट प्लेन्स। इसको सबसे पहले हम डिस्कस कर लेते हैं कि कोऑर्डिनेट एक्सिस कैसे होंगी, इसमें किस तरीके से होंगी, डायग्राम कैसा होगा, ठीक है। तो यहां पे 3 एक्सिस लेंगे हम, ठीक है। 3D के अंदर कितनी एक्सिस लेंगे? 3 एक्सिस लेंगे। ये हमारे पास एक्स ओ एक्स डैश, ये एक्स एक्सिस है। ये हमारे पास वाई ओ वाई डैश, ये हमारे पास वाई एक्सिस, और ये हमारे पास जेड ओ जेड डैश, ये हमारे पास क्या है? जेड एक्सिस है। तो मैं फिर से बता देता हूं कि यहां पे एक्स ओ एक्स डैश ये एक्स एक्सिस है, वाई ओ वाई डैश ये वाई एक्सिस है, जेड ओ जेड डैश ये हमारे पास जेड एक्सिस है। अब यहां पे आपको ये समझना पड़ेगा कि एक्स और वाई एक्सिस दोनों 90 डिग्री पे आपको दिखाई दे रही है। अब यहां पे जो जेड एक्सिस है, ये जो मैंने मार्क कर लिया है, ये हमारे पास क्या है? जेड एक्सिस। यानी तीनों एक्सिस म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती हैं, यानी एक दूसरे के ऊपर 90 डिग्री का एंगल बनाती हैं, ठीक है। एक्स और वाई के बिटवीन एंगल 90 डिग्री, ऐसे ही वाई और जेड के बिटवीन एंगल 90 डिग्री, ऐसे ही एक्स और जेड के बिटवीन एंगल 90 डिग्री। तो तीनों एक्सिस 90 डिग्री के ऊपर होती हैं। सबसे पहले हमें ये समझना है, ठीक है। अब यहां पे ये भी समझ लेना साथ के साथ में कि ये जब हमारे पास एक्स ओ एक्स डैश है, ऐसे ही वाई ओ वाई डैश है, ऐसे ये जेड की पॉजिटिव साइड है, और इसके पीछे डॉट डॉट करेंगे जो आपको दिखाई दे रहा है यहाँ पे जेड डैश, वो उसके पीछे की तरफ है, ठीक है। वो हमारे पास क्या है? जेड डैश। तो इस तरीके से हमारे पास क्या होती है? 3 एक्सिस होती है, म्यूचुअली परपेंडिकुलर होती है। अब यहां पे सबसे पहले हम देखते हैं कि 3 एक्सिस जहां पे इंटरसेक्ट करती है एक दूसरे को, वो हमारे पास पॉइंट क्या होता है? ओ, और इसी को हम क्या बोलते हैं? ओरिजिन बोलते हैं। तो जब हम बात करेंगे किसकी? ओरिजिन की, तो हमारे पास जो ओरिजिन है वो हमारे पास क्या है? यहां पे ओ है। अब यहां पे दूसरे पॉइंट की बात करते हैं हम, कोऑर्डिनेट एक्सिस की, ठीक है। तो कोऑर्डिनेट एक्सिस जो हमारे पास हैं वो कौन कौन सी है? फर्स्ट एक्स एक्सिस है। एक्स एक्सिस किससे डिनोट हो रही है? एक्स ओ एक्स डैश से, यानी एक्स एक्सिस हमारी है एक्स ओ एक्स डैश, जिसमें ओ एक्स पॉजिटिव साइड है और ओ एक्स डैश नेगेटिव साइड है। ऐसे ही वाई एक्सिस वाई ओ वाई डैश, और जेड एक्सिस हमारे पास है जेड ओ जेड डैश, ठीक है। अब हम बात करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन की। इसमें कोऑर्डिनेट प्लेन हमारे पास कौन कौन से होते हैं? कोऑर्डिनेट प्लेन्स में अब देखें आप, ये हमारे पास क्या है? एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस, और ये हमारे पास है जेड एक्सिस। तो यहां पे एक्स ओ और वाई से जो प्लेन बनेगा वो हमारे पास क्या होगा? एक्स वाई प्लेन होगा। ऐसे ही फिर वाई ओ और जेड से जो प्लेन बनेगा ऐसे, ठीक है ना, ये मेरा हाथ जो दिखाई दे रहा है, ये हमारे पास क्या होगा? वाई जेड प्लेन होगा। और फिर जेड ओ
एक्स ओ जेड से जो प्लेन बनेगा वो हमारे पास क्या होगा, जेड एक्स प्लेन होगा। तो इस तरीके से हमारे पास जो कोऑर्डिनेट्स प्लेन होते हैं 3D के अंदर, वो हमारे पास 3 प्लेन्स होते हैं जिनको हम कोऑर्डिनेट प्लेन बोलते हैं, एक्स वाई प्लेन, वाई जेड प्लेन और जेड एक्स प्लेन। ठीक है, तो ये हमारे पास 3 प्लेन्स होते हैं। अब यहां पे देखो कोऑर्डिनेट प्लेन्स हमारे पास एक्स ओ वाई, ये हमारे पास होता है एक्स वाई प्लेन। क्या होता है, एक्स वाई प्लेन। और वाई ओ जेड, ये हमारे पास क्या होता है, जेड एक्स प्लेन। ये हमारे पास क्या होता है, वाई जेड प्लेन। ठीक है, और जेड ओ एक्स, ये हमारे पास होता है जेड एक्स प्लेन। ठीक है, तो ये हमारे पास कितने होते हैं, इसमें 3 प्लेन्स होते हैं। तो इसमें हमें क्या समझना है, एक्स ओ एक्स डैश एक्स एक्सिस होती है, फिर वाई ओ वाई डैश वाई एक्सिस, जेड ओ जेड डैश ये हमारे पास है जेड एक्सिस। ओरिजिन हमारे पास कौन है, ओ है। अब बात करते हैं कोऑर्डिनेट प्लेन्स की। ये एक्स ओ वाई ये जो पोर्शन दिखाई दे रहा है आपको, ये हमारे पास एक्स वाई प्लेन होगा, और ये जो पोर्शन है ये हमारे पास वाई जेड प्लेन होगा, ये जो पोर्शन है हमारे पास है ये जेड एक्स प्लेन होगा। तो ये हमारे पास 3 प्लेन्स होते हैं इसके अंदर। ठीक है, अब हम इसमें बात करते हैं किसकी, इसमें हमारे पास जो पॉइंट होगा उसकी पोजीशन क्या होगी, पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। सबसे इंपॉर्टेंट जो फैक्ट है वो इसमें पॉइंट का ही रहेगा बेसिक्स में। तो सबसे पहले हम देते हैं इसमें पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। अब यहां पे आप देखेंगे कि पॉइंट की पोजीशन क्या क्या होगी। यहां पे देखो, पॉइंट की पोजीशन के लिए सबसे पहले हम ये समझते हैं कि ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई, और ये हमारे पास क्या है, जेड एक्सिस। ठीक है, ये हमारे पास ओरिजिन है। अब स्पेस में हम एक पॉइंट लेते हैं। ठीक है, इसको यहां ले लेते हैं एक्स वाई और जेड। अब आप इसको समझेंगे कि जब हमारे पास ये जो पॉइंट है, ठीक है, इसको लिख लेते हैं अपन क्या, P के कोऑर्डिनेट्स एक्स वाई जेड, क्योंकि 3 एक्सिस होंगी, 3 एक्सिस के अकॉर्डिंग जो हमारे पास पॉइंट होगा वो होगा एक्स वाई जेड। अब इसको आपको किस तरीके से समझना है, देखो कि हमारे पास एक प्लेन तो ये बन गया। आप देखें, आप इसमें एक प्लेन आपको दिखाई दे रहा है इसमें, और एक्स वाई जो प्लेन मैंने बताया आपको, ये हमारा एक्स वाई प्लेन होगा। ठीक है, ये कौन सा प्लेन हो गया, एक्स वाई प्लेन हो गया। ठीक है, अब यहां पे आप देखें, ये हमारे पास जेड एक्स प्लेन हो गया। क्या हो गया, जेड एक्स प्लेन। अब ये प्लेन आपको दिखाई दे रहे हैं यहां पे। अब यहां पे जो पॉइंट है हमारे पास, वो हमने क्या लिया है, पॉइंट P। अब इसमें हम सबसे पहले क्या समझने जा रहे हैं, पॉइंट P में जो एक्स वाई जेड उनका मीनिंग क्या है, वो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है। तो यहां पे देखो, पॉइंट क्या होगा, हमारे पास स्पेस में होगा। ठीक है ना, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस और ये जेड एक्सिस। ये पॉइंट यहां समझे आप स्पेस में। ठीक है, तो 1 प्लेन, सेकंड प्लेन और थर्ड प्लेन, ये यहां पे पॉइंट। ठीक है, अब ये जब यहां पे पॉइंट होगा तो इसका मतलब क्या है कि इस पॉइंट से हम परपेंडिकुलर डिस्टेंस डालेंगे। किसके ऊपर, एक तो इसके ऊपर, ये ले ली हमने, एक इस प्लेन के ऊपर और एक इस प्लेन के ऊपर। तो आप देखेंगे कि ये प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंसेज हैं। ठीक है, तो यहां पे कौन सा प्लेन है, जेड एक्स प्लेन पे, ये हमारे पास कौन सा है, एक्स वाई, और ये कौन सा है, वाई जेड। तो ये जो डिस्टेंस है ये हमारे पास क्या होगी, एक्स। ठीक है, और जेड एक्स पे ये डिस्टेंस क्या होगी, हमारे पास है वाई, और ये हमारे पास होगी जेड। ठीक है, तो इसको इस तरीके से समझ सकते हैं कि पॉइंट P से हम किसके ऊपर, वाई जेड प्लेन पे जो परपेंडिकुलर डिस्टेंस लेंगे वो हमारे पास क्या है, एक्स। ठीक है, और एक्स वाई प्लेन पे जो डिस्टेंस लेंगे वो हमारे पास क्या है, जेड। और जेड एक्स प्लेन के ऊपर जो डिस्टेंस लेंगे पॉइंट से वो हमारे पास क्या है, वाई। तो इसका मतलब इस पॉइंट में एक्स का मतलब क्या है, परपेंडिकुलर
डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी ऑन कौन से प्लेन के ऊपर है एक्स डिस्टेंस, वाई जेड प्लेन। ठीक है, तो ये हमें समझना है कि एक्स का मतलब यहां क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस है कहां से, पॉइंट पी की किसके ऊपर, वाई जेड प्लेन पे। ऐसे ही परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी एक्स वाई जेड ऑन कौन है, जेड एक्स प्लेन पे। और थर्ड, जेड का मतलब हमारे पास क्या है, परपेंडिकुलर डिस्टेंस ऑफ पॉइंट पी ऑन एक्स वाई प्लेन। तो इस तरीके से हम इस पॉइंट को क्या करेंगे, वेरीफाई करेंगे कि हमारे पास 3D जो स्पेस है उसके अंदर जो पॉइंट लेंगे उसमें जो एक्स वाई जेड कोऑर्डिनेट है उसका मतलब क्या है, डायरेक्ट समझते हैं। एक्स होगा तो वाई जेड प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस होगी, जो रेस्ट बचे हुए हैं ना दोनों वाई और जेड, उस प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस। वाई होगा तो जेड एक्स से प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी, पॉइंट की। और जेड होगा तो एक्स वाई प्लेन से परपेंडिकुलर डिस्टेंस किसकी, पॉइंट की। तो इस तरीके से हम एक्स वाई जेड को क्या कर सकते हैं, डिफाइन कर सकते हैं। तो ये हमारे पास क्या होगा, स्पेस में पॉइंट होगा। अब यहां पे इस पॉइंट को और अदर पॉइंट्स को हम किस तरीके से लोकेटेड कर सकते हैं और समझ सकते हैं, उसके लिए हम एक क्यूबॉइड ले लेते हैं। देखें आप यहां पे सारी चीजें क्लियर हो जाएंगी यहां पे कि हमारे पास ये हमारे पास एक क्यूबॉइड है, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास वाई एक्सिस और ये हमारे पास है जेड एक्सिस। अब यहाँ पे आप इसको देखें कि ये जो पॉइंट है ये हमें कहाँ मिलेगा, ये हमें कहाँ मिलेगा, एक्स एक्सिस के ऊपर मिलेगा। ठीक है, और ये पॉइंट हमें कहाँ मिलेगा, वाई एक्सिस पे, और ये हमें कहाँ मिलेगा, जेड एक्सिस के ऊपर। तो इस तरीके से हमें क्या मिलेंगे, ये पॉइंट मिलेंगे। अब आप देखेंगे कि ये जो पॉइंट है ये हमारे पास कहाँ पे होगा, एक्स वाई प्लेन में होगा। ठीक है, और ये जो पॉइंट है एफ, ये हमारे पास किसमें, वाई जेड प्लेन में। और ये हमारे पास जो पॉइंट है ये हमारे पास क्या होगा, एफ जेड एक्स प्लेन में। अब आप सभी पॉइंट देख सकते हैं। अब एक ही पॉइंट हमारे पास क्या हो रहा है, यहां पे आपको दिखाई दे रहा होगा, कौन सा, ये वाला कॉर्नर। ये जो पॉइंट है यही हमारे पास क्या होगा, स्पेस में होगा। ये कॉर्नर, ये जो कॉर्नर जो आपको दिखाई दे रहा है कॉर्नर, ये हमारे पास क्या होगा, स्पेस में होगा। अब इसी के जो कोऑर्डिनेट्स है ना वो हमने क्या लिए हैं, यहां पे क्या लिए, पी एक्स वाई जेड लिए। अब ये जब पी एक्स वाई जेड हमारे पास हो गए तो हम इसको किस तरीके से यूज कर सकते हैं उसको हम काम में लेंगे। हमारा जो पॉइंट है वो हमारे पास क्या है, पी एक्स वाई जेड। ये पॉइंट हमारे पास किसमें है, स्पेस में है। ठीक है, तो आप देखें कि पॉइंट सबसे पहले कौन सा, ए, इसके कोऑर्डिनेट्स क्या हो जाएंगे, एक्स एक्सिस के ऊपर है। एक्स एक्सिस के ऊपर वाई और जेड की वैल्यू क्या होती है, 0 होती है। तो हम क्या लेंगे, एक्स 0 0। ठीक है, क्या लेंगे, एक्स 0 0। और बी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 वाई और 0। सी हमारे पास क्या हो जाएगा, 0 0 और जेड। ठीक है, तीनों पॉइंट्स हो गए हमारे पास क्योंकि ये जेड एक्सिस के ऊपर है। तो ये हमारे पास हो गया 0 0 और जेड। ये हमारे पास x 0 0 और ये हमारे पास 0 y और 0। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या आ जाएंगे, पॉइंट्स आ जाएंगे। अब जब हम d की बात करेंगे तो यहाँ पे आप d देखें एक्स वाई प्लेन में है तो z एब्सेंट है तो ये 0। ठीक है, e की बात करेंगे तो वाई जेड प्लेन में, तो y और z में x एब्सेंट है तो y और z। और f हमारे पास क्या आएगा,
कौन से प्लेन में है, जेड एक्स प्लेन में। तो ये हमारे पास क्या आएगा, जेड और एक्स में है, तो एक्स, 0 और जेड। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या हो सकते हैं, पॉइंट यहां पे हो सकते हैं। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या होंगे, पॉइंट्स होंगे किसके अंदर, इस 3D स्पेस के अंदर। अब ये सारे पॉइंट हो गए। अब यहां पे आप देखेंगे कि जो ये पॉइंट है ना सारे के सारे, ये हमारे पास नेगेटिव भी तो हो सकते हैं। क्या हो सकते हैं, नेगेटिव भी हो सकते हैं। तो ये नेगेटिव होंगे तो उसके लिए हमें किसको यूज करना पड़ेगा, ऑक्टेंट्स को यूज करना पड़ेगा। जैसे हम 2 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री में किसको यूज करते हैं, कोऑर्डिनेट सिस्टम को यूज करते हैं, यानी क्वाड्रेंट्स को, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। वैसे ही हम 3D में किसको यूज करेंगे, ऑक्टेंट्स को यूज करेंगे। वहां पे हमारे पास ये सारे के सारे पॉइंट्स कैसे आ जाएंगे, नेगेटिव्स आ जाएंगे, पॉजिटिव्स आ जाएंगे, जैसे होंगे वैसे आ जाएंगे। तो यहाँ पे सबसे पहले तो ये समझ लें, यहाँ पे जो हमारे पास पॉइंट है एक्स वाई जेड, ठीक है, एक्स 0 0, ये किसके ऊपर, एक्स एक्सिस के ऊपर कोई भी पॉइंट लेना है तो सिर्फ एक्स लेना है, दोनों 0। वाई एक्सिस पे लेना है तो सिर्फ वाई, दोनों कोऑर्डिनेट्स 0। ऐसे ही जेड एक्सिस के ऊपर सिर्फ जेड, दोनों 0। और यहाँ पे एक्स वाई प्लेन में तो एक्स और वाई आएंगे, जेड 0। ऐसे ही वाई जेड और एक्स जेड, जो नहीं होगा उसको हम 0 ले लेंगे। ठीक है, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब जो पॉइंट्स हैं वो हमारे पास किस में होते हैं, ऑक्टेंट्स में भी होते हैं। अब ऑक्टेंट्स क्या है उसको हम पहले समझ लेते हैं कि ये हमारे पास क्या है, वाई एक्सिस, ये हमारे पास एक्स एक्सिस, ये हमारे पास एक्स, ये हमारे पास वाई, और ये हमारे पास जेड। ठीक है, अब ये हमारे पास क्या है, एक्स डैश। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वाई डैश, और ये हमारे पास क्या है, जेड डैश। ओके है। अब यहां से मैं आपको बता दूं कि जब आप ऑक्टेंट्स क्या लोगे, तो यहां पे मैंने पहले ही बताया ये हमारे पास क्या है, जेड है। तो यहां से आप देखो ये जेड है, इसके पीछे डॉट डॉट कर देंगे, ठीक है, तो वो जेड डैश हो जाएगी। तो यहां पे कौन कौन से पोर्शन, एक तो आगे मिलेंगे फर्स्ट ये वाला, फिर सेकंड, थर्ड, फोर्थ। तो ये फ्रंट साइड में जो हमें मिलेंगे ये फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, यानी 4 ऑक्टेंट्स हैं। और फिर जस्ट इनके पीछे फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ, ये हमारे पास फोर्थ, इनके पीछे वाले ऑक्टेंट्स होंगे। ठीक है, तो कितने ऑक्टेंट्स हो गए, 8 हो गए, फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। फिर इनके जस्ट पीछे फिफ्थ, इसके जस्ट पीछे सिक्स्थ, इसके जस्ट पीछे सेवंथ, और इसके जस्ट पीछे एट्थ। तो इस टाइप से हमारे पास कितने ऑक्टेंट्स होंगे, 8 होंगे। तो सबसे पहले हम जब ऑक्टेंट्स की बात करेंगे, ऑक्टेंट्स जो हमारे पास है, ये हमारे पास फर्स्ट, सेकंड, थर्ड, फोर्थ। ठीक है, इसके बाद हम बात कर लेते हैं किसकी, फिफ्थ, सिक्स्थ, सेवंथ और एट्थ, ये हमारे पास ऑक्टेंट है। अब होंगे कौन कौन से, पहले हम उसको डिसाइड कर लेते हैं। जहां पे डैश आएगा, जहां पे डैश आएगा उसको अपन नेगेटिव लेंगे, क्योंकि वो नेगेटिव साइड होगी। तो सबसे पहले देखें आप, ये एक्स, ओ, वाई और ये जेड। ठीक है, फर्स्ट ये रहा, तो एक्स ओ वाई जेड, इसका मतलब ये हमारे पास एक्स ओ वाई जेड। ठीक है, अब इसके जस्ट बाद वाला यहां पे एक्स डैश है, तो एक्स डैश, वाई और जेड। तो ये क्या हो गया, एक्स डैश, ओ, वाई और जेड। अब फिर देखते हैं यहां पे, ये हमारे पास क्या है, एक्स डैश। ठीक है, ये हमारे पास क्या है, वाई, और ये हमारे पास जेड, ये सेकंड हो गया। अब थर्ड में जब जाएंगे तो एक्स डैश, ठीक है, और वाई डैश और जेड, एक्स डैश, वाई डैश और जेड। जब हम फोर्थ में जाएंगे तो ये तो एक्स है, और ये क्या है, वाई डैश, और ये जेड। तो एक्स, ओ, वाई डैश और जेड। जब हम फिफ्थ में जाएंगे तो जस्ट इसके पीछे एक्स, ओ, वाई, और पीछे कौन है, जेड डैश, एक्स, ओ, वाई और जेड डैश। ठीक है, अब हम जस्ट इसके पीछे जाएंगे, सेकंड वाले के पीछे, तो हमारे पास कौन है, एक्स डैश। ठीक है,
वाई और जेड डैश, एक्स डैश ओ वाई और जेड डैश। ठीक है, जब हम किसकी बात करेंगे, सेवंथ की बात करेंगे, तो आप देखेंगे इसके अंदर जस्ट इसके पीछे तो हमारे पास ये तो क्या है एक्स डैश, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है वाई डैश, और ये हमारे पास क्या है जेड डैश। तो एक्स डैश ओ वाई और ये हमारे पास क्या हो गया जेड डैश। ठीक है, अब हम जाएंगे लास्ट 8th वाले में, तो ये तो x, ठीक है, और ये हमारे पास क्या है y डैश, और इसके पीछे हमारे पास क्या है z डैश। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या हो गया x o y डैश और z डैश। तो इस तरीके से ये हमारे पास क्या होंगे ऑक्टेंट्स होंगे। अब जब ये ऑक्टेंट्स होंगे तो इनके पॉइंट्स भी होंगे हमारे पास। तो यहां पे देखिए सबसे पहले फर्स्ट के अंदर हम जो पॉइंट लेंगे, फर्स्ट ऑक्टेंट के अंदर हमारा पॉइंट क्या हो जाएगा एक्स वाई और जेड हो जाएगा। ठीक है, सेकंड के अंदर लेंगे तो हमारे पास क्या हो जाएगा -x वाई और जेड हो जाएगा। थर्ड के अंदर लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा -x -y और जेड हो जाएगा। फोर्थ के अंदर हमारे पास क्या आएगा x -y और z। ठीक है, और फिफ्थ के अंदर हमारे पास क्या आएगा x y और -z। सिक्स्थ के अंदर -x y और -z। ठीक है, और यहाँ पे अपन लेते हैं सेवंथ के अंदर हमारे पास क्या हो जाएगा -x -y और -z। और 8th जो हमारा है वो हमारे पास क्या हो जाएगा फाइनल x y और x -y और -z। तो जहां जहां हमारे पास डैश आ रहा है वहां पे हमें क्या यूज करना है माइनस यूज करना है। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं ऑक्टेंट के अंदर पॉइंट्स फाइंड कर सकते हैं। ठीक है, तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे पॉइंट्स फाइंड कर लेंगे ऑक्टेंट्स के अंदर कि ये किस तरीके से होंगे, नेगेटिव होंगे, पॉजिटिव होंगे, या 2 नेगेटिव होंगे, या 2 पॉजिटिव होंगे, या 3 नेगेटिव होंगे। ठीक है ना, ये सब। तो ये थी पोजीशन ऑफ ए पॉइंट। अब हम जो आगे डिस्कस करने जा रहे हैं वो उसके अंदर अब हम ये भी देख रहे हैं कि एक्स एक्सिस के ऊपर और वाई एक्सिस के ऊपर जो हमारे पास पॉइंट्स हैं वो किस तरीके से आ रहे हैं, कि भाई जीरो आ रहा है या फिर दोनों वैल्यूज जीरो आ रही हैं, उसको हम क्या करेंगे डिस्कस करेंगे। ठीक है, अब यहां पे आप देखें इक्वेशन ऑफ एक्सिस, एक्सिस की इक्वेशन। सबसे पहले एक्स एक्सिस की जो इक्वेशन है वो हमारे पास क्या होगी, क्योंकि एक्स एक्सिस के ऊपर y 0 और z इज इक्वल टू 0। ठीक है ना, और इसके बाद हम बात करते हैं किसकी y एक्सिस की। y एक्सिस में क्या होगा x इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0, और z एक्सिस में हम किसकी बात करते हैं y इज इक्वल टू 0 और x इज इक्वल टू 0, यानी x इज इक्वल टू 0 और y इज इक्वल टू 0। तो ये हमारे पास एक्सिस जो गिवन है हमें उनकी इक्वेशंस लेनी है। तो x एक्सिस के ऊपर क्या होगा y की वैल्यू 0 और z की वैल्यू 0, और y एक्सिस के ऊपर x और z दोनों की वैल्यू 0, z एक्सिस के ऊपर x और y दोनों की वैल्यू 0। ठीक है, एंड इक्वेशन ऑफ कोऑर्डिनेट एक्सिस, कोऑर्डिनेट एक्सिस में एक्स वाई प्लेन लेंगे। सबसे पहले कौन सा प्लेन लेंगे एक्स वाई प्लेन। एक्स वाई प्लेन में जेड की वैल्यू 0, वाई जेड प्लेन लेंगे तो हमारे पास क्या आएगा एक्स की वैल्यू 0, और जेड एक्स प्लेन लेंगे तो इसमें हमारे पास किसकी वैल्यू 0 आएगी वाई की वैल्यू 0 आएगी। तो ये हमारे पास क्या हो गई इक्वेशंस हो गई एक्स वाई प्लेन की, वाई जेड प्लेन की और जेड एक्स प्लेन की। तो इस तरीके से हमारे पास ये क्या आ जाएंगी इक्वेशंस आएंगी। कभी भी जब हमें जरूरत पड़ेगी तो हम इनको क्या कर लेंगे यूज कर लेंगे। ठीक है, तो ये ध्यान रखना है एक्स एक्सिस में वाई और जेड 0 है तो वाई इज इक्वल टू 0 और जेड इज इक्वल टू 0। अब यहां पे डिस्टेंस बिटवीन
2 पॉइंट्स। अब 2D में जो हमने डिस्टेंस फॉर्मूला पढ़ा था उसी फॉर्मूले को यूज करना है। ये x1, y1 और z1 एंड q हमारे पास क्या है, x2, y2 और z2। तो ये जो डिस्टेंस आएगी PQ वो हमारे पास क्या आ जाएगी, x2 माइनस x1 का होल स्क्वायर, y2 माइनस y1 का होल स्क्वायर और z2 माइनस z1 का होल स्क्वायर। तो ये हमारा क्या हो जाएगा, डिस्टेंस फॉर्मूला हो जाएगा। जब एक ऑरिजन होगा और एक पॉइंट होगा तो रूट एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर और जेड स्क्वायर। तो इस तरीके से हम इसको क्या कर लेंगे, फाइंड कर लेंगे, किसको, डिस्टेंस को। ठीक है, तो ये हमारे पास क्या है, डिस्टेंस फॉर्मूला। ठीक है, अब हमें क्या लेना है, डिस्टेंस फॉर्मूला इजीली ले लेंगे हम, क्योंकि हमने पहले भी डिस्कस किया। सिर्फ इसमें क्या बढ़ रहा है, Z2 माइनस Z1। अब यहां पे सेंट्रॉइड यूज करेंगे हम, है ना, सेंट्रॉइड। सेंट्रॉइड किस किस का, सबसे पहले देखो, अगर हमें एक ट्राइंगल गिवन है ना, क्या गिवन है, ट्राइंगल ABC, और इसके कोऑर्डिनेट्स x1, y1 और z1 गिवन है, इसके x2, y2 और z2 गिवन है, और इसके x3, y3 और z3 गिवन है। तो यहां पे जो सेंट्रॉइड होता है वो हमारे पास क्या आएगा, x1 प्लस x2 प्लस x3 अपॉन 3, y1 प्लस y2 प्लस y3 अपॉन 3। 2 डायमेंशन में इतना ही यूज करते हैं हम, और इसमें क्या जाएगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 अपॉन 3। तो इस तरीके से हम क्या कर लेंगे, इसमें सेंट्रॉइड फाइंड कर लेंगे, किसका, एक ट्राइंगल का, जब हमें वर्टिसेस गिवन होंगे। अब हम आगे बात करते हैं कि हमारे पास एक टेट्राहेड्रॉन है। क्या है, टेट्राहेड्रॉन। अब यहां से आप देखें कि ये हमारे पास एक टेट्राहेड्रॉन है, ये इसका क्या है, बेस है। ठीक है, ये हमारे पास एक वर्टेक्स, ये दूसरा, और ये थर्ड, और ये फोर्थ। ये x1, y1 और z1, ये x2, y2 और z2, x3, y3 और z3, x4, y4 और z4। ठीक है, अब हमें इसका क्या फाइंड करना है, सेंट्रॉइड फाइंड करना है। तो कुछ नहीं करना है आपको, क्या करना है, कोऑर्डिनेट को बढ़ाना है, x1 प्लस x2 प्लस x3 प्लस x4 अपॉन 4, y1 प्लस y2 प्लस y3 प्लस y4 अपॉन 4, और z1 प्लस z2 प्लस z3 प्लस z4 अपॉन 4। इस तरीके से हम क्या फाइंड कर लेंगे, इस टेट्राहेड्रॉन का सेंट्रॉइड फाइंड कर लेंगे। तो इस तरीके से हमने जो पढ़े हुए बेसिक्स ही हैं 2 डायमेंशन में, बस उसमें कुछ कोऑर्डिनेट्स हमें क्या करने, इसमें बढ़ाने एक कोऑर्डिनेट। जैसे इसमें यहाँ पे क्या करना है, x4, ट्राइंगल में क्या करना है, x3, ठीक है ना, और इसमें क्या बढ़ जाएगा, z1 प्लस z2 प्लस z3 z4 अपॉन 4। तो हमें इनको ध्यान रखते हुए टॉपिक्स में आगे बढ़ना है। आप इसको अच्छे से रिवाइज करें। ओके स्टूडेंट्स।